स्ट्रगल यानी संघर्ष। इस शब्द को बोलने में शायद मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा, पर फिर भी इस शब्द की कीमत हर कोई नहीं समझ सकता। इस शब्द का महत्व हर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये शब्द जितना छोटा है इसका ओहदा उतना ही बड़ा है। क्योंकि आप दुनिया के किसी भी सफल इंसान से मिलेंगे और जब भी आपसे कहा जाएगा कि इस सफल व्यक्ति के पूरे जीवन को आपको मात्र एक शब्द में समझाना है, वो एक शब्द यही होगा, संघर्ष। क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता, कोई भी लेजेंड नहीं बनता। पर आपको संघर्ष ना करना पड़े, इसलिए आपके लिए है रश बाय हाइक, जहां सिर्फ गेम्स खेल के आप पैसे कमा सकते हैं, और गेम्स भी ऐसे जो कोई एक बार खेले तो रोज खेलने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि यहाँ है अमेजिंग गेम क्वालिटी, ग्राफिक्स एंड गेम प्ले एक्सपीरियंस विद रेटिंग ऑफ 4.2 ऑन प्ले स्टोर। रश आपको देता है वैरायटी ऑफ गेम्स जैसे स्पीड लूडो, कैरम, कॉल ब्रेक, ब्रिक स्मैश, क्विजी एंड बम्पर बैटल, और साथ ही साथ है VIP सुपर सेवर मेंबरशिप। ये एक ऐसी मेंबरशिप है जो सिर्फ रश के पास है, जहां आपको मिलेगी सबसे कम एंट्री फीस पर विनिंग सबसे ज्यादा, क्योंकि आप VIP हैं, और विड्रॉल की लिमिट भी सबसे ज्यादा आपको ही मिलेगी विद एक्सक्लूसिव कैशबैक ऑफर्स ओनली फॉर यू। सबसे कमाल की बात यहाँ यह है कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जैसी ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको 50 रुपए का इंस्टेंट बोनस मिलेगा, जिससे आप ये गेम खेलना शुरू कर सकते हैं। और खत्म भी हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि आप सिर्फ अपने दोस्तों और जानने वालों को रेफर करके 30,000 रुपए तक जीत सकते हैं, जिससे आप फिर से गेम्स खेल लाखों रुपए अर्न कर पाएंगे और इजीली चुटकी बजाते ही जीता हुआ अमाउंट UPI के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। तो आखिर इतना कुछ एक ही जगह पर मिल रहा है, तो बिना वेट करे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी गेमिंग जर्नी। इस खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। तो जैसा कि तब से हम संघर्ष की बातें जरूर कर रहे हैं, पर सवाल ये आता है कि हम क्यों तब से संघर्ष करे जा रहे हैं। इसलिए करे जा रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हम हर लेजेंड के संघर्ष और उसकी स्ट्रगल की स्टोरी से परिचित हैं, पर फिर भी एक इंसान है जिसकी संघर्ष की कहानी कोई नहीं बताता। पर आज मैं बताऊंगा कि आखिर उसका संघर्ष क्या था। रोहित शर्मा एक ऐसा नाम जिसकी गाथा अक्सर कई महान प्लेयर्स के पीछे छुपी रह जाती है, जिसका ओहदा कई लेजेंड्स की स्टोरीज के बीच खो जाता है। पर असल में ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि रोहित शर्मा जब सिर्फ 1.5 साल के थे, उनके माता पिता ने उन्हें उनके दादा और अंकल्स के घर में भेज दिया था, क्योंकि उनके पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनके खर्चे उठा सके। रोहित शर्मा ने अपना मेजॉरिटी जीवन माँ बाप से दूर ही गुजारा, पर असल में ऐसा हुआ ही इसलिए क्योंकि उनकी किस्मत शुरुआत से ही वो नहीं, शायद ऊपर वाला लिख रहा था। क्योंकि ये इत्तेफाक से कम नहीं था कि उनके परिवार में पिता को छोड़ सारे अंकल्स ने अपने स्कूल और कॉलेज के लिए क्रिकेट में रिप्रेजेंट करा था। तो जाहिर सी बात थी कि उस माहौल में रोहित शर्मा के अंदर वो कीड़ा तो पैदा होना ही था। और जब उनके अंदर ये कीड़ा पैदा हुआ तो उनके क्रिकेट के प्रति जुनून को देखते हुए इतने पैसे ना होने के बावजूद उनके अंकल्स ने पैसे मिला के एक छोटी सी क्रिकेट एकेडमी में उन्हें दाखिला दिलवा दिया। आज जिस तरीके से बड़ी ही आसानी से वो लंबे लंबे छक्के लगा देते हैं, कोई कह सकता है कि उन्होंने अपने क्रिकेटर बनने की शुरुआत एक ऑफ स्पिनर के रूप में की थी, और जीवन भर शायद अपना जीवन एक ऑफ स्पिनर बनने की ही इच्छा में गुजार देते, अगर उनके एकेडमी के कोच दिनेश लाड उन्हें ये सुझाव नहीं देते कि अब उन्हें अपना स्कूल बदल स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला ले लेना चाहिए, क्योंकि वहां क्रिकेट की कोचिंग और बेहतर मिल सकती थी। पर रोहित शर्मा जानते थे कि उनके परिवार की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उन्हें इस स्कूल में दाखिला दिला पाएं।
पर जिनके हौसले बुलंद होते हैं, जैसा मैंने कहा, ऊपर वाला उनके लिए रास्ते बना ही देता है, क्योंकि जमीन पे मौजूद ऊपर वाले के रूप में इस समय उनके कोच अथवा गुरु दिनेश उन्हें किसी भी तरीके से उस स्कूल में भेजना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रोहित शर्मा के अंदर टैलेंट का भंडार है। इसलिए कड़ी मेहनत से उनके कोच ने स्कॉलरशिप का जुगाड़ बैठा आने वाले 4 सालों के लिए रोहित शर्मा की फीस माफ करवा दी और उन्हें सलाह दी कि उनके अंदर बॉलर से ज्यादा एक बैट्समैन छुपा है, तो उन्हें बैटिंग पे भी बराबर ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्लेयर के जीवन में एक कोच की क्या कीमत हो सकती है, ये कहानी साफ साफ बयां करती है, क्योंकि उनके कोच दिनेश लाड द्वारा दिखाए गए भरोसे से ही वो रोहित शर्मा, जो अक्सर टीम में 8वें या 9वें नंबर पे बैटिंग के लिए जाया करते थे, वो एक इंटर स्कूल मैच के दौरान ओपनिंग करने गए और एज एन ओपनर अपने पहले ही मैच में वो नाबाद 120 रन ठोक के आए और फिर वे जब तक स्कूल में रहे अपनी बैटिंग को और मजबूत करते गए। फिर 1-2 साल के अंदर ही 2005 में उन्हें पहली बार डोमेस्टिक क्रिकेट में दिलीप ट्रॉफी के मंच पे वेस्ट जोन की टीम से खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने 123 बॉलों पे 142 रन जड़ सबकी नजरें अपनी तरफ आकर्षित कर ली, जिसका इनाम उन्हें तब मिला जब अगले ही साल उन्हें रणजी ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। पर उनका रणजी सीजन बड़ा ही सामान्य रहा, लेकिन उनके द्वारा उस सीजन में गुजरात के खिलाफ लगाया गया एक दोहरा शतक उस सीजन की हाईलाइट बन गया। रणजी में उनके सामान्य परफॉर्मेंस के बावजूद सेलेक्टर्स को उनके अंदर एक उभरता हुआ बैट्समैन दिखा और उन्हें आयरलैंड के खिलाफ टूर में भारत की जर्सी को धारण करने का अवसर प्राप्त हो ही गया, लेकिन उन्हें उस टूर में बैटिंग करने का मौका तक नहीं मिला। आखिर इंटरनेशनल टीम में होना मजाक की बात थोड़ी होती है, पर रोहित शर्मा को अपना पहला ब्रेक थ्रू तब मिला जब 2007 के पहले T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने एक क्रूशियल मैच में 50 जड़ भारत को विजयी बना दिया। रोहित शर्मा की ये पारी इतनी कीमती थी कि अगर भारत वो मैच हार जाता तो वर्ल्ड कप से उसी दिन बाहर हो सकता था। पर फिर भी इसके बावजूद आने वाले 5 सालों तक रोहित शर्मा कभी टीम से अंदर कभी बाहर होते रहे, क्योंकि तब टीम में सहवाग, सचिन, गंभीर, युवराज जैसे कई लेजेंड से ऑलरेडी टीम भरी हुई थी, जिसके कारण भारतीय टीम का एक परमानेंट चेहरा बनना कैलाश पर्वत उठाने से भी कठिन होने वाला था। यही कारण रहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भी वो 2011 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा तक नहीं बन पाए और दिसंबर 2012 तक उनका सफर यूं ही अपनी मंजिल ढूंढता रहा। पर यहां से वक्त, दौर और हालात तीनों ही रोहित शर्मा के लिए बदलने वाले थे, क्योंकि यहां से धोनी ने वो मोहरा चला जिसने भारतीय बल्लेबाजी का नक्शा ही बदल दिया। क्योंकि दिसंबर 2012 तक रोहित शर्मा 81 इनिंग में 30 के भी नीचे एवरेज से मात्र 2000 रन भी नहीं बना पाए थे और उनके नाम सिर्फ 2 सेंचुरीज थी, जो दोनों की दोनों जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम के खिलाफ आई थी। पर 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में जब धोनी ने उन्हें एज एन ओपनर उतारने का मोहरा फेंका तो उसने रोहित शर्मा के कैरियर की काया ही पलट दी। धोनी के इस दाव ने सिर्फ रोहित शर्मा को एक बेहतर बैट्समैन ही नहीं बनाया, बल्कि दुनिया का सबसे घातक ओपनर भी बना दिया। और उसके बाद से क्या हुआ, यहां से मुझे नहीं लगता किसी को कुछ भी बताने की जरूरत होगी, क्योंकि वहां से रोहित मैन का सफर लाखों करोड़ों जुबान खुद ही बयां कर देती हैं। आज के बाद जब भी आप रोहित शर्मा को उतनी आसानी से शॉट्स मारते देखें तो याद रखें, इस शॉट के पीछे उनके माँ बाप का उन्हें पालने तक के पैसे का ना होना है। इस शॉट के पीछे उनके अंकल का पैसे जुगाड़ उन्हें एकेडमी ज्वाइन कराने की मेहनत है। इस शॉट के पीछे उनके कोच का उनको बैटिंग पे फोकस करने की सलाह है। इस शॉट के पीछे धोनी का उन्हें एज एन ओपनर भेजने का डिसीजन और भरोसा है। और ऑब्वियसली रोहित शर्मा का पेशेंस, उनकी मेहनत और क्रिकेट के प्रति उनका जुनून है। और अब
रोहित शर्मा भारत के फुल टाइम कैप्टन बन भारत को नई बुलंदियों पे पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं रोहित शर्मा अपने करियर के इस पड़ाव को भी उसी शिद्दत के साथ पार करेंगे जैसे उन्होंने अब तक किए हैं। बाकी आपको आपके हिटमैन की ये स्टोरी पसंद आई तो उनके लिए एक लाइक जरूर दें और रोहित शर्मा के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जाएं, जोशी तो बोलेगा पे फॉलो कर #क्रिकबाजी लिख अपने सवाल डीएम करें, जिन्हें हम अपने दूसरे चैनल जोशी तो बोलेगा पे फीचर कर जवाब देंगे। ये सवाल आप टेक्स्ट या वीडियो किसी भी फॉर्म में हमें डीएम कर सकते हैं, जैसे भी आप फीचर होना चाहते हैं। हम धीरे धीरे वीडियो दर वीडियो उस चैनल पे आपके सारे सवालों को पिक करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारा एम है हम अपने हर व्यूअर को अपने चैनल जोशी तो बोलेगा पे फीचर कर सकें। तो जाएं, इंस्टा पे फॉलो करें, जोशी तो बोलेगा चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर अभी तक ये ही चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें, ताकि ऐसी अमेजिंग क्रिकेट वीडियोस आपके भारी दिन को थोड़ा सा हल्का कर सकें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।